जय हिंद। देखिए त्रिकोणमिति का जो पहला टाइप का क्वेश्चन है वो हम अपलोड कर चुके हैं। अब चलते हैं त्रिकोणमिति के अगले टाइप में। अगला जो टाइप का क्वेश्चन आता है बाबू वो आता है आपका कोण पर आधारित प्रश्न, यानी कि कोण पर कौन सा मान पूछा जाता है। चलते हैं उसको देखते हैं। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछेगा साइन 30 का मान बताओ, साइन 45 का मान बताओ, साइन 60 का मान बताओ, और इस मान से किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आज उसको देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 2 मिनट का रिविजन करते हैं कोण के मान निकालने का, कि कैसे कि कौन सा कोण निकाला जाता है। तो सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहले आपका आता है कि साइन थीटा। क्या आता है वो, साइन थीटा। यहाँ पर सबसे पहले क्या कीजिए कि यहाँ पर ऊपर में ये आपका इस प्रकार होता है कि यहाँ थीटा का मान हो जाता है, या जो भी रहेगा, जैसे साइन थीटा रहे या साइन ए रहे, तो जो यहाँ कौन रहता है वहीं पर यहाँ आ जाता है यहाँ पर रहता है। तो पहला क्या होता है 0 डिग्री का, कितना डिग्री का, 0 डिग्री का। दूसरा कितना होता है 30 डिग्री का, दूसरा कितना होता है 30 डिग्री का मान। तीसरा जो होता है आपका वो होता है कितना, 45 डिग्री का मान। और फिर चौथा होता है कितना, 60 डिग्री का मान। और पांचवा जो होता है आपका वो होता है 90 डिग्री का मान। कितना डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान। अब देखिए ध्यान से समझिए, क्या है कि पहला क्या होता है साइन थीटा, पहला क्या होता है साइन थीटा। अगला जो होता है आपका होता है कॉस थीटा। अगला क्या होता है वो आपका होता है कॉस थीटा। ये होता है आपका कॉस थीटा का मान। अगला जो होता है वो होता है क्या, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा का मान। और इससे आगे जो होता है आप देखिए ध्यान से, ये 6 का अनुपातिक मान होता है। पहला साइन, कॉस और टेन। अब साइन का जो ऑपोजिट होता है वो होता है कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक। यानी कि साइन का जो ऑपोजिट होगा वह आपका होगा क्या, कॉसेक थीटा। अगला जो होता है कॉस का जो ऑपोजिट होता है वो होता है क्या, सेक थीटा। वो क्या होता है, सेक थीटा। अगला जो होता है वो होता है आपका क्या, सेक थीटा। और इसका जो टेन का ऑपोजिट होता है वो होता है क्या, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। अब देखिए इसका मान कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले पहला का जो है आप मान याद भी कर सकते हैं या निकालने का वो तरीका होता है। तो यार देखो, साइन 0 का मान कितना होता है, 0। साइन 0 का मान कितना होता है, 0। और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। कितना होता है, 1/2। और साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। कितना होता है, 1/√2। और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। कितना होता है, √3/2। और इसका मान कितना, तो 1। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1। इसका निकालने का जो पहला प्रोसेस है, पहला जो तरीका होता है, कैसे होता है, ये देखिए क्या कीजिए कि 0, 1, 2, 3 और 4 लिख दीजिए। ठीक है, कितना कितना लिखे, 0, 0, 1, 2, 3 और 4 लिख लेते हैं। अब इसके नीचे क्या करते हैं, सब में 4 से भाग दे दीजिए। कितना से, 4 से सब में भाग दे देते हैं। दे दिए भाग 4 से, और सब में आप रूट लगा दीजिए। सब में क्या लगा देंगे बाबू, रूट लगा देंगे। सब में क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। अब रूट लगाने के बाद कैसे करते, देखिए ध्यान से, 0 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 0 ही आता है। कितना आता है, 0 आता है। और √0 का जो मान होता है, जैसे एक लाइन और बढ़ा देते हैं, √0 हो गया। अगला जो होता है देखिए ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हैं, √1 अब बटा, इसको लिख सकते हैं √1/√4। अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा इसको देखिए, इसको ऐसे काट भी सकते हैं, 2 दूनी कितना, 4। ये हो जाएगा आपका 1 बटा कितना, 1/2 रूट में हो जाएगा। अब अगला जो होगा ये हो जाएगा क्या, √3/√4। और अगला जो होगा 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 1/1 रूट में। अब यहाँ से क्या करेंगे, √0 का वैल्यू कितना, 0। और यहाँ से क्या हो जाएगा, √1 का मान कितना, 1 ही। और √4 का मान कितना, 2। ये हो गया। अब आगे देखिए यहाँ √1 का मान कितना, 1। और यहाँ नीचे में क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ √3 अपने स्थान पर ही रहेगा, और √4 का मान कितना हो जाएगा, 2। और 1/1 भी 1 ही, और √1 का मान कितना, 1 ही होता है। तो पहला निकालने का यही प्रोसेस है कि 0, 1, 2, 3, 4 लिखिए, सब में 4 से भाग लीजिए, सबका रूट निकाल दीजिए। तो पहला देखिए, साइन 0 का वैल्यू कितना, 0। साइन 30 का वैल्यू कितना, 1/2। साइन 45 का वैल्यू कितना, 1/√2। और साइन 60 का वैल्यू कितना, √3/2। और चौथा कितना, 1। तो ये तरीका होता है पहला निकालने का, या आप क्या कीजिए, पहला को याद कर लीजिए। दूसरा जो होता है कॉसेक किसे निकलता है, कॉस थीटा कैसे निकलता है, बस इसका ऑपोजिट करना। ऑपोजिट का मतलब क्या बाबू, ये देखो यहाँ 1 है तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, यानी कि साइन 0 का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, 1। अब यहाँ देखिए ध्यान से, साइन 60 का वैल्यू कितना, √3/2। अब ये आ जाएगा यहाँ पर √3 और बटा में कितना, 2। अब यहाँ देखिए ये तो अपने स्थान पर यहीं पर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2।
2। अब ये आ जाएगा यहाँ पर कितना 1/2 और ये आ जाएगा आपका क्या 0। यानी कि क्या करना है यहाँ पर क्या देंगे हम लोग कि पहला को आप चाहे इस प्रोसेस से निकालिए, याद कर लीजिए, और दूसरा क्या कीजिए उलट के लिख दीजिए, उल्टा करके लिख दीजिए। और तीसरा जो होता है 10 जो होता है वो कैसे निकलता है, तो ये पहला में दूसरा से क्या कीजिए भाग दीजिए, पहला में दूसरा से क्या कीजिए भाग दे देते, कैसे देंगे वो देख यहाँ से। जब भी किसी जीरो में 1 से भाग, एक बात का आपका ध्यान होना चाहिए कि देखो जब जीरो में किसी संख्या से भाग दो, 1 से 2 या 2 से 3 से 4 से 5 से किसी भी संख्या से भाग दो, उसका मान 0 आता है। कितना आता है 0। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट यानी उल्टा रहे कि 1/0, तो 0 से भाग नहीं लगता बाबू, ये क्या हो जाता है इन्फिनिट हो जाता है। क्या हो जाता है इन्फिनिट, यानी कि अपरिभाषित हो जाता है। क्या होता है अपरिभाषित हो जाता है। अब देखिए ध्यान से यहाँ क्या है कि 0 1 से जब हम लोग 0 में भाग देंगे तो ये क्या कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ एक जो है इसको देखिए कैसे हल करते हैं, तो 1/2 है, ऊपर में क्या है 1/2, इसमें भाग देंगे कितना 3/√3/2 से, √3/2 से। ध्यान देने वाला बात यह है कि देखिए ऊपर में भी भिन्न के रूप में है अंश बटा हर, और नीचे में भी क्या भिन्न के रूप में अंश बटा हर। इसको हल करने का सबसे आसान तरीका होता है कि ऊपर वाले को वही लिख दीजिए 1/2, इसको क्या करते हैं उलट के लिख दीजिए, यानी कि उल्टा करके 2/√3। और 2 से 2 जब ये खत्म हो जाएगा तो ऊपर में बचा क्या 1 और नीचे में क्या बचा √3। तो आपका जो ये मान होगा साइन tan 30 का, ये आपका हो जाएगा 1/√3। कितना हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ देखिए ये दोनों सेम चीज़ है तो सब कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए आगे जब इसको हम उल्टा करेंगे तो √3/2 और ये 2 चलेगा ऊपर और 2 से 2 कट जाएगा तो बच जाएगा क्या √3/1। 1 से किसी भी संख्या में भाग दो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका क्या √3। कितना हो जाएगा √3। आज 0 से याद रखिए 0 से कभी भी किसी संख्या में भाग नहीं लगता है, वह अपरिभाषित हो जाता है, चाहे इन्फिनिट बोलिए या अपरिभाषित, इसका सिंबल ये होता है। अब आगे देखिए क्या किए, पहला को याद कर लीजिए या इस प्रोसेस से निकाल दीजिए, दूसरा को उल्टा करके निकाल दीजिए, तीसरा निकालने के क्या होता है कि पहला को दूसरा से भाग दे दीजिए और तीसरा 10 का निकल जाता है। अब क्या करते हैं, अब सबसे आसान क्या होता है कि साइन का ऑपोजिट क्या कोसेक, साइन का ऑपोजिट क्या कोसेक। याद रखिएगा 0 का अगर ऑपोजिट यानी उल्टा लिखना है हमको, क्या लिखना है इन्फिनिट। क्या निकला है इन्फिनिट। इसका उल्टा यानी 1/2, इसका व्युत्क्रम भी बोल सकते हैं, इसको व्युत्क्रम भी बोलते हैं 1/2 और क्या हो जाएगा 2/1। 2/1 का मतलब क्या 2, 2/1 का मतलब क्या 2। अब यहाँ देखिए 1/√2 ये क्या हो जाएगा √2/1, यानी कि क्या √2 क्या हो जाएगा √2। अगला क्या है √3/2 क्या हो जाएगा 2/√3। क्या हो जाएगा 2 अब बटा में क्या √3। अगला देखिए 1/1 तो 1/1 का क्या 1 ही हो जाएगा। क्या हुआ कि साइन का ऑपोजिट था कोसेक, तो इसका मान सब उल्टा करके लिख दिए। अब क्या है कॉस, कॉस का ऑपोजिट क्या सेक, कॉस का ऑपोजिट क्या सेक, तो एक का ऑपोजिट क्या एक ही हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या एक, क्या हो जाएगा एक। अब यहाँ देखिए √3/2 तो हो जाएगा क्या 2 और बटा में क्या √3, क्या हो जाएगा 2/√3। अब ये क्या हो जाएगा √2/1, तो √2/1 का मतलब क्या √2। कितना हो जाएगा √2। अब आगे देखिए 1/2 यानी कि 2/1, 2/1 का मतलब कितना 2। अब 0 का जो इन्फिनिट, 0 का जो उल्टा होगा वो क्या हो जाएगा इन्फिनिट हो जाएगा, यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। आगे क्या है अब 10 का जो ऑपोजिट होगा कॉट, 10 का ऑपोजिट कितना होगा कॉट। अब इसको देखिए कैसे करेंगे 0 का उल्टा क्या अपरिभाषित, क्या अपरिभाषित। यहाँ क्या हो जाएगा √3/1 यानी कि √3 रह जाएगा यहाँ पर। यहाँ 1 का ऑपोजिट क्या 1 ही हो जाएगा। यहाँ देखिए √3 का ऑपोजिट क्या था, √3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, तो इसको ऑपोजिट करेंगे उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा 1/√3। क्या हो जाएगा 1/√3। और जब 0 का उल्टा इन्फिनिट होता है तो इन्फिनिट का उल्टा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये सभी मान आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या करेगा सिर्फ आपसे पूछेगा कि साइन 30 का मान कितना 1/2, साइन 45 का मान कितना 1/√2, साइन 60 का मान कितना √3/2। तो आपको इस सभी मान को याद करके जाना चाहिए। उसके बाद इस सभी मान पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं चलिए उसको देखते हैं। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो पहला जो क्वेश्चन है क्या है, पहला क्वेश्चन है कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। देखो आसान कितना है इसका, यानी कि अगर आप कौन का मान याद नहीं रखते, जैसे कि tan 45 का मान आपको याद नहीं है, कॉस 60 का मान, तो इस तरह का प्रश्न आपसे नहीं बन पाएगा। क्या कीजिए सबसे पहले कौन को याद कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको बनाएंगे कैसे, तो देख लिखिए सॉल्यूशन क्या लिखेंगे 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस कितना
साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं इसको देखिए ध्यान से। 2 को 2 रहने देंगे और tan 45 का मान कितना, tan 45 का मान कितना 1, तो 1 का क्या करेंगे गुना 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना, तो कॉस 60 का जो वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा क्या 1/2, क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 का क्या होल स्क्वायर। अब प्लस साइन 60 का वैल्यू कितना बताए थे √3/2, √3 अब बाय कितना 2 का क्या होल स्क्वायर। ये स्क्वायर क्या है कि सब में स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ देखिए 2 गुना 1 का स्क्वायर कितना 1 और 2 गुना 1 कितना 1 ही हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना 1 का स्क्वायर कितना 1 और 2 दूनी कितना 4, अब प्लस √3 गुना √3 कितना 3 और यहाँ कितना 2 दूनी कितना 4 और 2 से 1 को गुना करेंगे कितना 2 + 1/4 और प्लस कितना 3/4। अब यहाँ नीचे में कुछ नहीं तो 1 एलसीएम ले लेंगे बाबू 4 4 और 1 का एलसीएम कितना 4, 1 से 4 कितना बार में 4 बार में, 4 दूनी कितना 8, यहाँ कितना 4 से 4 1 बार में, 1 गुना 1 कितना 1 प्लस 4 से 4 1 बार में, 1 गुना 3 कितना 3। अब यहाँ जो आपका आएगा 8 1 9 और 9 3 कितना 12, अब 12 कितना 4, 4 से क्या बार में 3 बार में, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। यानी कि ये सबसे आसान क्वेश्चन था, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या करना है कि साइन 45 का मान याद कर दीजिए, साइन कॉस 60 का मान और साइन 60 का मान, आप सबका मान पुट कर दीजिए। चलते अगले क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कह रहे हैं कि मान ज्ञात करें, क्या करें मान ज्ञात करें। ये जो है 5 साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस 4 4 गुना 10 स्क्वायर कितना 60, अब बटा क्या 2 गुना साइन स्क्वायर 30 इंटू साइन इंटू कॉस 60 प्लस कितना 10 45। इसको कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से, कैसे लिखेंगे सॉल्व कैसे करते हैं देखिए ध्यान से। इसको लिखेंगे 5 गुना में साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, कितना 1/2, इसको लिख दें क्या 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 का मान कितना 1/√2, कितना 1/√2, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, अब प्लस 4 गुने 10 का मान कितना 10 60 का मान √3, इसको क्या करेंगे स्क्वायर, इसको कर देंगे। अब देखिए आगे नीचे देखिए ध्यान से क्या करेंगे 2 गुना साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि वहाँ स्क्वायर है, ये इंटू है, ये क्या है इंटू, क्या हो जाएगा कॉस 60 का वैल्यू कितना, कॉस 60 का वैल्यू आपका हो जाएगा 1/2, अब प्लस 10 45 का मान कितना 1। अब यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से, 5 गुना क्या 1 गुना 1 कितना 1 और 2 दूनी कितना 4 प्लस, अब यहाँ से कितना हो जाएगा 1 गुना 1 कितना 1 और √2 का स्क्वायर यानी √2 गुना √2 कितना 2 और प्लस 4 गुना √3 गुना √3 कितना 3। अब यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 2 गुना 1 गुना 1 1 अब बटा 2 दूनी कितना 4, कितना हो जाएगा 4 और गुना में कितना 1/2 और फिर क्या प्लस 1। अब यहाँ से कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा कितना 5/4 प्लस 1/2 प्लस 1/2 और 4 गुना 3 कितना 12, कितना 12, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देना है। अब देखिए यहाँ नीचे में यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी हो जाएगा आपका कितना 1/2, क्या हो जाएगा 1/2 और गुना में कितना 1/2 कितना हो जाएगा 1/2, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 दूनी कितना 4, यहाँ लिख देना डायरेक्ट कितना हो जाएगा 2 दूनी कितना 4 और प्लस 1, इसके नीचे देखो कुछ तो 1 लगा सकते हैं। अब देखिए ध्यान से यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा कितना कि 4 2 और 1, 4 और 2 1 का एलसीएम कितना 4, कितना हो जाएगा एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका कितना 4 और 4 से 4 एक बार में, 1 गुना 5 कितना 5, यहाँ कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 से 4 कितना 2 बार में, 2 गुना 1 कितना 2, अब फिर क्या है प्लस है तो 1 से 4 कितना 4 बार में, अब बाद चो कितना 48 यानी 48। अब नीचे देखिए यहाँ कितना है 4 और 1 कैल्शियम कितना 4 और 1 कैल्शियम कितना 4, 4 से 4 एक बार में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 अब प्लस 1 से 4 बार में, यहाँ हो जाएगा कितना 4। तो आपका यहाँ से जो आएगा वो आएगा 5 2 7 और 8 7 कितना 15 का 5, बाकी 1 4 1 5, आपका यहाँ से हो जाएगा कितना बटा 4 और यहाँ से कितना 4 1 5, अब 5 बटे कितना 4। देखिए ऊपर में भी भिन्न के रूप में, नीचे भी भिन्न के रूप में, क्या करना है 55/4, इसको क्या उल्टा करके लिख देना 4/5, तो 4 से 4 खत्म, आप 5 से कितना बार 11 बार में, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका कितना हो जाएगा
11। तो इस सभी प्रश्न में क्या है, सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपका कोण का मान याद रखना चाहिए, बाकी बात कुछ दम इसमें नहीं होता है। चलते अगले क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है कि यदि थीटा का मान 30 डिग्री है तो सिद्ध करें कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर कितना 0। यानी कि इसका मान निकालें और कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, लिखेंगे फ्रॉम LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। देखिए ध्यान से, यहाँ क्या है कि 4 cos क्यूब और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो थीटा की जगह 30 डिग्री लिख देंगे। 3 cos और थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री। अब यहाँ ध्यान से 4 गुना, अब देखिए यहाँ क्या है cos क्यूब 30, तो cos 30 का वैल्यू कितना, cos 30 का वैल्यू हो जाता है आपका क्या √3/2, कितना √3/2, इसका कर देंगे क्यूब, इसका क्या कर देंगे क्यूब, और 3 गुना cos 30 का वैल्यू कितना, cos 30 का जो वैल्यू होता है इसका भी मान कितना √3/2, तो आपका यहाँ से हो जाएगा कितना 4 गुना √3 का क्यूब, यानी कि √3 गुना √3 गुना √3, और √3 गुना √3 कितना 3, अब बचेगा कितना 3, यानी कि इसका मान हो जाएगा क्या 3√3। अब बटा 2 का क्यूब कितना होता है 8, कितना होता है 8, अब माइनस क्या हो जाएगा 3√3, अब बाय कितना 2। अब यहाँ से देखिए ध्यान से 4 से क्या बार में 2 बार में, तो आपका यहाँ आ जाएगा कितना 3√3/2, अब माइनस 3√3 बाय कितना 2। अब यहाँ से जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, और 2 से 2 एक बार में, तो यानी ऊपर में क्या हो जाएगा 3√3, अब माइनस 2 यहाँ भी कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3√3। अब देखिए जाती भी से 3√3 में से 3√3 घट जाएगा, कितना 0 हो जाएगा, 0/2 का वैल्यू कितना 0, यानी कि LHS को निकाले और आगे कितना RHS लिखेंगे, इसलिए RHS प्रूव्ड। तो क्या किए कि इसका सबसे मेन रीजन क्या होता है कि बस आपका 30 डिग्री 40 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री सबका मान याद होना चाहिए। इस सब सवाल में कोई दम नहीं होता है। चलते अगले क्वेश्चन में। देखो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें, सिद्ध करें कि 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना बराबर कितना √3। इसको सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करते हैं, तो LHS को लेकर चलते हैं, RHS को लाते हैं। कैसे लाते हैं देखिए लिखेंगे फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे 2 tan 30 डिग्री, अब बटा में कितना 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब क्या करेंगे यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 गुना tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3, अब बटा 1 माइनस 1/√3 का क्या होल स्क्वायर। अब यहाँ से कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से, यहाँ से हो जाएगा आपका 2 गुना 1 कितना 2/√3, 2/√3। अब यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और √3 का स्क्वायर कितना 3, यहाँ से कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ से जो आपका आएगा तो ऊपर में क्या है 2/√3, 2 अब बटा कितना √3, और नीचे में क्या है कि 3 और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा 3 और 1 कैल्शियम हो जाएगा वो का 3, और 1 से जैसे इसके नीचे 1 लगा देते हैं, 1 से 3 में भाग देंगे कितना होगा 3 बार में, और 3 गुना 1 कितना 3, माइनस 3 से 3 कट जाएगा बचेगा कितना 1। तो आपका यहाँ से जो आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2/√3, और 3 में से 1 जाएगा कितना 2/3। आपका यहाँ से जो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2/√3, ऊपर वाला को उसी तरह लिख देना, नीचे वाला को पलट के, यानी 3 क्या 2 से 2 खत्म, तो आपका आ जाएगा कितना 3/√3। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नीचे में जब भी रूट में आ जाए इसका परिमेयकरण कर देते, क्या करते हैं परिमेयकरण, और परिमेयकरण करना कितना आसान होता है। देखिए ध्यान से क्या करना है कि इसको √3 को ये है अपरिमेय बनाना है परिमेय, तो इसको √3 को 3 बनाने के लिए क्या करते हैं √3 से क्या करें गुना कर देंगे, और ये √3 अपने मन से लाए तो ऊपर में भी क्या अपने मन से √3 से क्या करें गुना,
यहाँ हो जाएगा 3√3 और √3 गुना √3 कितना 3 और 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका √3 लिखेंगे। RHS क्या प्रूव्ड हो गया। आप देखिए क्या है, इसको हल किए आगे कितना √3 आ गया, यानी कि LHS को हल किया और आगे RHS कितना √3। सबसे आसान यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नीचे में अगर रूट में आ जाए इसको परिमेयकरण करना। परिमेयकरण करना कितना आसान होता है, परिमेयकरण क्या कि मतलब जो अपरिमेय संख्या उसको परिमेय बनाना है, तो √3 को 3 बनाना है तो √3 को √3 से क्या करना है, गुना करना है। नीचे में अपने मन से, ऊपर में भी अपने मन से लिख देना है। यहाँ क्या हो जाएगा 3√3 और √3 गुना √3 कितना 3 और 3 से 3 कट गया कितना √3, तो आधे जैसा कितना √3 आ गया। तो इस क्वेश्चन को ये भी आपके पूछा गया क्वेश्चन है। चलते अगले क्वेश्चन में। देखो अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि पाई का मान कितना 180 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर π/3 प्लस टेन स्क्वायर π/6 माइनस कॉस स्क्वायर π/2 का मान निकाले। यानी कि मान किसका दिया है, तो पाई का वैल्यू कितना दिया गया है 180। तो लिखेंगे कि कैसे सोल्व करेंगे, देखो ध्यान से क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर π/3 प्लस टेन स्क्वायर π/6 माइनस क्या कॉस स्क्वायर π/2 कितना 2। यहाँ से कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे साइन पाई का वैल्यू कितना, साइन स्क्वायर पाई का वैल्यू कितना 180/3 प्लस टेन स्क्वायर 180/6 और माइनस क्या कॉस स्क्वायर 180 कितना 2। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3 से कितना हो जाएगा 3 6 18, यानी कि यहाँ से आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 6 18 यानी कि 30 डिग्री, यानी से यहाँ हो जाएगा कितना टेन स्क्वायर कितना 30 डिग्री और यहाँ कितना 2 से 9 दूनी 18 यानी कि 90, यानी यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब यहाँ ध्यान दीजिए साइन 60 का वैल्यू कितना √3/2, √3 और बाय में कितना 2, इसका क्या होल स्क्वायर प्लस टेन 30 का वैल्यू कितना 1/√3, इसका वैल्यू कितना इसका स्क्वायर। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा √3 गुना √3 कितना 3 और 2 दूनी कितना 4 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 1/√3 गुना √3 3 और माइनस क्या 0। तो 0 तो ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ से हो जाएगा 4 और 3 का एलसीएम कितना 4 तिया 12 और 4 तिया 12 3 तिया 9 प्लस 3 चौक 12 4 और 9 4 कितना होता है 13 और बटा कितना 12। इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आ गया आपका कितना 13/12। ये भी आसान क्वेश्चन था। बस क्या करें, पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री होता है, पाई की जगह पर 180 डिग्री रख दिए, कटा दिए 60 डिग्री 30 डिग्री और 90 डिग्री सबका मान रख दिए, आंसर आ गया 13/12। चलते अगले क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 और 0 से a + b का मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 90 के बराबर भी। और यहाँ देखिए क्या है, a जो है वो b से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो a और b का मान क्या है ज्ञात कीजिए, a और b का मान क्या करते हैं ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए कैसे बनाएंगे लिखेंगे कि दिया गया है, क्या लिखेंगे बाबू, दिया गया है कि क्या दिया गया है, दिया गया है आपका कि tan a + b बराबर कितना √3, क्या दिया है tan a + b बराबर कितना √3। अब दिमाग ये लगाना कि tan में √3 किसका मान होता है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे, tan a + b बराबर tan में √3 किसका मान होता है, तो हम लोग को पता है किसका मान होता है tan 60 का होता है कि नहीं होता है, √3 मान किसका होता है tan 60 का मान होता है। अब यहाँ से देखिए tan से tan आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या बच जाएगा a + b बराबर कितना 60 डिग्री, इसको क्या मान लेंगे समीकरण 1, क्या मान लेंगे इसको समीकरण 1। अब आगे देखिए आगे क्या करेंगे, लिखेंगे अगेन आगे। अब देखिए आगे क्या है कि tan a और माइनस क्या b बराबर कितना 1/√3, जस्ट उसी तरह बनाना है, कैसे बनाना है tan
ए माइनस बी बराबर कितना 1/√3 का वैल्यू टेन में कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कितना 10 30 डिग्री, कितना डिग्री 10 30 डिग्री, 10 से 10 खत्म, तो हो जाएगा क्या ए माइनस बी बराबर कितना 30। इसको मान लेंगे समीकरण क्या 2। तो दो संख्या का योगफल दो संख्या का अंतर, अगर है तो 60 30 90 और 90 में से 2 भाग दें कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू आना चाहिए 45 और बी का जो मान आना चाहिए कितना 30, 30 का कितना 15। देख देख करके लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, क्या लिखेंगे वो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ कहते हैं कि a प्लस बी बराबर कितना 60 और a माइनस बी बराबर कितना 30, a माइनस बी बराबर कितना 30। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि a को देखिए किस कौन वाला कट जाएगा, a वाला कि b वाला, b वाला देखिए एगो प्लस में एगो माइनस में, ये क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा a प्लस ए कितना 2a, a प्लस ए कितना 2a, 60 30 कितना 90, यहाँ से जाएगा a बराबर 90/2 और 2 से कट जाएगा कितना हो जाएगा 45 वाले में, यानी कि a का मान जो आएगा आपका कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अब a का मान क्या समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो क्या है a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री, तो a का वैल्यू कितना 45 और प्लस कितना b बराबर कितना 60, लेकिन इसलिए b बराबर कितना 60 प्लस में इधर आके माइनस में, तो आपको हो जाएगा b बराबर कितना 15 डिग्री, कितना डिग्री 15 डिग्री। एगो ये a और b का मान आपका निकल गया। बहुत ही आसान, एक क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, क्या कहते हैं 10 a प्लस बी है √3 है, 10 में किसका मान होता है √3, तो 60 का मान होता है, 10 से 10 खत्म, a प्लस बी का वैल्यू यहाँ निकल गया, उसी प्रकार a माइनस बी का वैल्यू यहाँ निकल गया। आज समीकरण 1 तथा 2 से कितना a का वैल्यू कितना 45 और b का वैल्यू कितना 15, a का वैल्यू 45 और b का वैल्यू कितना 15, ये निकल गया। चलते अब अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्या है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें 6 फार्मूला का यूज करना पड़ता है, कितने को 6 फार्मूला। कौन कौन सा है, सबसे पहला फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए, होता है क्या साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस ए या थीटा जो भी कोण का मान जो भी रहे, साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है कॉस ए, क्या होता है कॉस ए। और दूसरा क्या होता है इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, इसका हो जाता है कि दूसरा कॉस, क्या हो जाता है कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या साइन ए। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, इसको 2 नंबर में लिखते, इसको लिखते कि साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए बराबर क्या कॉस ए, और कॉस 90 माइनस ए क्या साइन ए। क्या देखे साइन से कॉस, कॉस से साइन। अगला जो होता है वो आपका होता है क्या टेन 90 माइनस ए बराबर क्या कॉट ए, क्या होता है कॉट ए। टेन 90 माइनस ए बराबर क्या कॉट ए, यहाँ से हो जाएगा आपके क्या कॉट 90 माइनस ए बराबर क्या 10a, क्या हो जाएगा 10a। यहाँ से देखिए क्या किए साइन से कॉस और कॉस से साइन, तो उसी प्रकार 10 से कॉट, तो कॉट से क्या 10, और तीसरा जो होता है आपका वो होता है क्या कॉसेक, क्या होता है कॉसेक ए, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सॉरी कॉसेक 90 माइनस ए या थीटा जो भी कौन मान दे, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा या सेक ए। उसी प्रकार क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा सेक 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए बराबर क्या कॉसेक ए, क्या हो जाएगा कॉसेक ए। तो इस 3 ठो फॉर्मूला यानी 6 फॉर्मूला का आपको याद रखना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान होगा। कैसे साइन से कॉस, साइन से कॉस, साइन से कॉस तो कॉस से साइन, 10 से कॉट तो कॉट से क्या 10, कॉसेक से सेक तो सेक से क्या कॉसेक। बस ये 6 फॉर्मूला आप याद रखिए, आपका ये क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान होगा। देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान होता है, पूछा भी जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि साइन 18, साइन कितना है साइन 18 डिग्री, अब बटा में क्या कॉस 72, क्या है कॉस 72। कैसे बनाएंगे, एक तरीका और होता है, इस दोनों कोणों का योगफल 90 होना चाहिए, यानी पूरक होना चाहिए, क्या पूरक, यानी इन दोनों का कोणों का योगफल अगर 90 हो तो उसमें से एक को चेंज करना है, सिर्फ एक ठो को। कैसे देखिए ध्यान से, जैसे इसको जोड़ के देखिए 8 और 2 कितना 10 का 0, बाकी 1, 7 1 8 और 8 1 कितना 9, यानी कि दोनों कोणों का योगफल कितना 90 आ गया। क्या करें एक को किसी भी चीज को, किसी भी ऊपर वाला अंश को या हर को एक को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है देखो ध्यान से, क्या करते हैं साइन और 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 90 और 18 को 90 में से कितना घटाएंगे 18 आ जाएगा, तो क्या करना है 72, कितना 72 और बटा कितना कॉस
72, कितना cos 72 डिग्री। क्या करना है कि इस 18 को कैसे लिखना है, तो 90 18 लाना है, किस में घटा के, 90 में से घटा के, तो 90 में से कितना घटाएगा 18 आ जाएगा, तो 90 में से कितना घटाएगा 72 आ जाएगा। तो एक हिंट ये होता है कि जो यहाँ रहे उसी को यहाँ लिख दीजिए, वही ही आता है। देखिए आगे, अब यहाँ देखिए ध्यान से, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना कॉस थीटा, यानी कि यहाँ हो जाएगा क्या कॉस, और थीटा का मान कितना है 72, तो कॉस 72 और बटा कितना कॉस 72, दोनों कट के कितना आ जाएगा 1, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। बहुत ही आसान, बस 6 फॉर्मूला आपको याद रखना है। साइन में कॉस तो कॉस साइन, टेन से कॉट तो कॉट से टेन, कॉसेक से सेक तो सेक से कॉसेक, इसको याद रखना है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या करना है, अगर दोनों का योगफल 90 आना है, कितना ना योगफल 90, आप कॉस को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हाँ दोनों में से एक ठोक कीजिएगा, आपका आंसर सेम ही आएगा। चलते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, अगला है कि 10 26 डिग्री बटा क्या कॉट 64 डिग्री, इसका भी योग कीजिए। 6 4 10 के सुनना, बाकी 1, 6 2 8 1 9, यानी इसका भी योगफल कितना 90, इसका भी योगफल कितना 90। अगर योगफल 90 हो, किसी एक को भी चेंज कर दीजिए। कैसे करेंगे, देखिए जैसे इसको चेंज करेंगे, लिखेंगे 10, आज 26 को कैसे लिख सकते हैं 90 से घटा के, तो 90 अब माइनस कुछ नहीं, जो यहाँ वही लिख दीजिए, वही आता ही है, नहीं घटा दीजिए, 90 से 26 घटाइएगा तो आपका 64 ही आएगा। बस एक ठो को चेंज करना है, ध्यान में रहे, एक ठो को चेंज करना है। नीचे में क्या हो जाएगा कॉट 64, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 10 90 माइनस थीटा, यहाँ देखिए ध्यान से, 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा क्या कॉट थीटा हो जाएगा आपका, क्या कॉट, क्या हो जाएगा कॉट, और थीटा की जगह कितना 64, कितना 64, और नीचे में आपका क्या है कॉट 64, दोनों कट के कितना आ जाएगा 1, इसका भी आंसर कितना आ गया वो 1 आ गया। चलते अगले क्वेश्चन में, इसका भी आंसर कितना आ गया 1 ही आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्या है देखिए, अगला नंबर 3 देखिए क्या है, ये है क्या कॉस 48 डिग्री माइनस क्या साइन 42 डिग्री, इसका भी योग करके देखिए। 8 और 2 कितना 10 के सुनना, बाकी 1 4 4 8 1 9, इसका भी योग 90 है, एक ठो को चेंज कर दीजिए। देखिए करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कॉस 90 48 लाना है तो इसको घटाइए, 42 घटाइए, 48 आ ही जाएगा, माइनस साइन 42 डिग्री। अब यहाँ से कॉस 90 माइनस थीटा, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या साइन, क्या हो जाएगा साइन, यानी साइन और थीटा जब कितना 42 और माइनस क्या साइन कितना 42, और साइन 42 में से साइन 42 घट गया कितना 0, इस सवाल का आंसर कितना 0। बहुत ही आसान सवाल होता है इस टाइप का, बस आपको ये फॉर्मूला, आपको ये 1 2 3 और 3 से कितना 6 फॉर्मूला बनता है, आपको क्या करना है इसको थोड़ा याद करना है, फॉर्मूला याद कीजिएगा, इस टाइप का सब क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि दिखाइए कि 10 48 गुना 10 23 गुना 10 42 गुना कितना 10 67 बराबर कितना 1, हमको दिखाना है। यानी कि कैसे बनाना है, इसको लिखेंगे फ्रॉम LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है और RHS को लाना है। कैसे लाएंगे देखिए ध्यान से, 10 48 इंटू क्या 10 23 इंटू क्या 10 42 इंटू 10 67। इसका निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आपको जो कोण दिया 48 23 42 और 67, एक दूसरे को जोड़ के देखिए किसका मान, किसका योगफल 90 आता है। किसका योगफल देखिए ध्यान से, 8 3 11 इकाई अंक 11 90 नहीं आएगा, 8 2 10 यानी 0 है आएगा, 8 7 15 लास्ट में 5 है नहीं आएगा, तो किससे किससे आ रहा है, तो ये दोनों से आपका कितना आ रहा है 90 आ रहा है। देखिए 10 48 और 10 42, 48 और 42 को जोड़ कर कितना 90, यानी इन दोनों में से एक ठो को क्या करना है चेंज कर देना है। अगला देखिए लास्ट में कितना 3 और 7, 7 3 कितना 10, इसमें भी 90 आ रहा है, यानी कि इन दोनों को चेंज करना है। तो इसको पहले क्या करते हैं सजा लेते हैं, क्या लिखते हैं 10 48 इंटू, इसको यहाँ ले आते हैं 10 42 है ना, इंटू क्या हो जाएगा 10 23 इंटू 10 कितना 67। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, दोनों का योगफल अगर 90 हो तो एक ठो को चेंज कर लेंगे। कैसे बाबू देखो ध्यान से, 10 48 को लिख रहा है ना, तो 90 किससे चेंज कर रहे 42 है ना, तो यही 42 देखिए 90 में से जब 48 को घटाइएगा तो आपका 42 ही आएगा। अब एक ठो को चेंज करना है, दूसरा को नहीं, सबको चेंज नहीं करना है, एक ठो को रहने देना है, रहने देते हैं। अब आगे देखिए, इन दोनों में से दोनों का योगफल कितना 90, एक ठो चेंज कर लिए 10 90, अब देखिए इससे चेंज कर देना तो 23 लाना है तो 67 लिख दीजिए, 90 से 67 को घटाएंगे तो
23 ही आएगा। यहाँ लिख दे कितना 10 67 कितना 10 67 दोनों का योग 90। क्या प्रोसेस, दोनों का योग 90, एक ठो को चेंज कर दीजिए। अब देखिए ध्यान से 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, यानी कि कॉट 42 इंटू 10 42 कितना 10 42। फिर क्या है 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट, क्या हो जाएगा कॉट 67 इंटू 10 67। अब देखिए ध्यान से इनवर्स फॉर्मूला क्या होता है, इनवर्स यानी साइन का कोसेक, तो साइन इंटू कोसेक बराबर 1, कॉट और 10 इनवर्स यानी इन दोनों का गुणनफल कितना 1। उसके बाद क्या बचा आपका बचा कोसेक और सेक कॉस और सेक, उसका भी गुणनफल कितना 1। तो यहाँ देखिए ये दोनों कॉट और 10 दोनों का मान कितना 42 और 42, यानी इन दोनों का जो इनवर्स फॉर्मूला होगा यानी कितना हो जाएगा 1। इन दोनों को जब इन दोनों का कितना हो जाएगा 1, इन दोनों का भी कितना हो जाएगा 1, और 1 गुना 1 कितना होता है 1, यानी कि लिखेंगे इसलिए RHS प्रूव्ड हो गया बाबू। ठीक है, कैसे किए ध्यान से देखिए, दोनों को देखेंगे कि कौन सा जोड़ के 90 आता है, दोनों को एक साइड कर लिए और इसमें क्या कि एक ठो किसी को चेंज करना है, फॉर्मूला लगा 10 90 माइनस थीटा यानी कॉट थीटा, एगो को उधर नहीं देना है। फिर क्या 10 90 माइनस थीटा और क्या होता है कॉट थीटा, और 10 और कॉट का गुणनफल कितना 1, 10 और कॉट का गुणनफल कितना 1, और 1 गुना 1 कितना 1, आगे आपका प्रूव्ड हो गया RHS 1। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा और फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। चलते अगले क्वेश्चन में। देखो अगला जो क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 9, दिखाइए कि कॉस 70 बटा साइन 20 प्लस कॉस 59 बटा साइन 31 माइनस 8 कॉस स्क्वायर 60 बराबर कितना 0। यानी कि इसको LHS को हल करना है और RHS को लाना है। कैसे लाना है देखिए ध्यान से, लिखेंगे फ्रॉम LHS। क्या क्वेश्चन आपका है कि कॉस 70 डिग्री बटा क्या साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री, अब प्लस क्या है कॉस 59 डिग्री बटा क्या साइन 31 डिग्री, अब माइनस क्या 8 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब कैसे इससे जीरो कैसे लाएंगे बाबू, ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए इस जो है ये दोनों पे जोड़ के देखिए 70 और 20 कितना 90 है ना, 90 एक ठो को चेंज कर देना है, इसको जोड़िए 59 और कितना 31 कितना ये भी 90 आ रहा है, इसको क्या करना है इन दोनों में से एक ठो को चेंज कर देना है। कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से, यहाँ लिखेंगे इसको क्या कॉस और 70 को कैसे लिख सकते हैं तो 90 माइनस कितना 20, 90 माइनस 20 अब बटन क्या साइन 20, क्या लिखेंगे साइन 20 डिग्री। आगे देखिए आगे क्या है कॉस 59 को कैसे ला सकते हैं तो 59 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 31, 90 माइनस 31 अब बटा क्या साइन कितना 31 माइनस क्या 8 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री 60 डिग्री। अब यहाँ के कॉस 90 माइनस थीटा यानी क्या साइन थीटा, क्या साइन थीटा, साइन का कितना थीटा का वैल्यू कितना 20 डिग्री अब बटा कितना साइन 20 अब प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा यानी साइन 31 डिग्री अब बटा क्या साइन 31। आगे क्या है माइनस 8 कॉस स्क्वायर 60, इसको देने दीजिए अभी 8 कॉस स्क्वायर 60। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा इससे ही खत्म, इससे ई भी खत्म, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 8 अगुना कॉस 60 का वैल्यू कितना 1/2 का क्या होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 8 गुना 1/4 आज 4 से 1 कट जाएगा कितना बचेगा 2 बाद में, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 1 कितना 2 और 2 में से 2 जाएगा कितना 0, तो आपका हो गया क्या बराबर 0। ये लिख देना क्या RHS क्या प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। कितना आसान था, एक दोनों का योगफल 90 एक ठो को चेंज कर दीजिए और उसके बाद फॉर्मूला पर इसका मान कितना 1 इसका भी मान कितना 1 और कॉस 60 का वैल्यू कितना 1/2 स्क्वायर लगा दिए 1/2 का वैल्यू कितना 1/4 और 4 से 8 कितना के बाद में 2 बाद में, तो 1 प्लस 1 कितना 2 और 2 में से 2 जाएगा कितना 0, आपका हो गया प्रूव्ड हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है। चलते कुछ क्वेश्चन और है उसको भी देखते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 जहाँ 2a एक न्यून कोण है, 2a क्या है एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण किसे कहते हैं जो 90 डिग्री से जिसका मान क्या हो छोटा हो। तो यहाँ देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को। तो tan 2a बराबर क्या
कॉट ए माइनस 18, कॉट ए माइनस 18। कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से देखिए। गलती सबसे पहला क्या होता है कि हम लोग सोच लेते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा, ये गलत हो जाता है। यहाँ क्या कहते हैं हम लोग टेन को इसी को 10 लिख देते हैं, यही गलती होता है। नहीं, ये 2a जो है वह न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब 90 से छोटा है। तो क्या करेंगे, इसको मान लीजिए टेन थीटा, यानी टेन थीटा क्या मान लेंगे, टेन थीटा यानी 10a। इसका तो क्या होता है, टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन को क्या होता है, फॉर्मूला इसका यह होता है कॉट 90 माइनस थीटा। क्या होता है, टेन कॉट 90 माइनस थीटा। और थीटा की जगह कितना माने, 2a, कितना है माने 2a। तो टेन थीटा बराबर क्या, कॉट 90 माइनस थीटा, यानी कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या, टेन थीटा। ऐसे भी उल्टा कर सकते हैं। तो यहाँ क्या ना हो जाएगा, कॉट a माइनस कितना 18। और कॉट से कॉट आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ हो गया क्या, 90 माइनस 2a बराबर कितना, a माइनस 18। अब क्या अंक को एक साथ, अचर पद को एक साथ कर दीजिए। या 90 ई माइनस में इधर आके क्या प्लस में, यहाँ देखिए a ई माइनस में इधर आके क्या प्लस में। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना, 8 और 9 1 कितना 10 और 2a और 1 कितना 3a। यहाँ से हो जाएगा, इसलिए a का वैल्यू जो है होगा वो होगा 108/3। तो a कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 पर 8 18, 3 6 18, यानी a का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। कितना है, 36 डिग्री। बस ध्यान में ये रखना है कि टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, यानी कि कॉट थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या, टेन थीटा। तो यहाँ प्रयोग करना है, यहाँ नहीं, इसको ज्यों का त्यों ही लेके चलना है और यहाँ से कॉट कॉट कटा देना है, बाकी बात हल कर लेना है। इस टाइप का एक दो क्वेश्चन और है, उसको भी देखते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए। यदि सेक 4a बराबर कॉस सेक a माइनस 20 तो जहाँ 4a क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे इसको, लिखेंगे सेक 4a बराबर क्या, कोसेक a माइनस 20, a माइनस 20। अच्छा देखिए ध्यान से क्या करना है, इसको देखिए, इसको कैसे देख, 4a न्यून कोण है, कैसे इसको लिखेंगे, तो सेक किससे बदलता है, कोसेक से। किससे बदलता है, कोसेक, यानी कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे क्या, कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा का जगह कितना 4a, कितना 4a बराबर क्या, कोसेक a माइनस 20। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, कोसेक से कोसेक खत्म, यहाँ हो जाएगा क्या 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। तो आपका कितना हो जाएगा 90, ई माइनस में इधर रखे क्या प्लस में, आप बराबर क्या a, ई माइनस में इधर रखे क्या प्लस में 4a। तो 90 और 20 कितना 110, और यहाँ कितना 4 1 5a लिखेंगे, इसलिए a बराबर कितना 110 और बटा कितना 5, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि a का जो वैल्यू आएगा वो आएगा कितना 22 डिग्री। बहुत ही आसान। क्या करना है, बस ध्यान में ये रखना है कि इसको 4a न्यून कोण है, 90 से छोटा ये होना चाहिए। तो क्या कहते हैं, सेक किस में बदलता है, तो कॉसेक में। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और थीटा की जगह कितना 4a, कॉसेक से कॉसेक हट गया, अब बाकी बात a का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। एक क्वेश्चन इस टाइप का और है, लेकिन अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी इसकी हो जाएगा। अब चलते अगले टाइप में। देखो चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि यदि a, b और c त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो, अंतः मतलब अंदर वाला कोण हो, तो दिखाइए कि साइन b प्लस c बटा 2 बराबर कॉस a बटा 2। इसको दिखाना है। कैसे दिखाते, देखिए हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए ध्यान से लिखेंगे कि हम जानते हैं, लिख दें हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। यानी क्या लिखेंगे कि a प्लस b प्लस सी बराबर कितना, इतना बराबर 180 डिग्री होता है। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 180 डिग्री। बनाना कैसे है, तो देखिए बनाना कैसे ध्यान से समझिएगा। इसमें यही बताता है कि क्या करना है, b प्लस सी एक साथ और a को बराबर के बाद भेजिए, जो 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 किया है उसी तरह करेंगे। कैसे देखिए ध्यान से लिखेंगे b
प्लस सी बराबर कितना 180। ये ए प्लस में इधर आके क्या माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में। अब क्या देखते हैं कि देखिए कि दो नीचे में भी दो और नीचे में भी दो, तो क्या करेंगे दोनों पद में क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, लिखेंगे दोनों ओर, क्या लिखेंगे दोनों ओर 2 से भाग देने पर, दोनों दे देंगे 2 से भाग, यानी क्या बी प्लस सी बटा 2, बी प्लस सी बटा 2। अब बराबर कितना 180 माइनस ए बटा कितना 2। क्या किए कि पहले तो बी प्लस सी को एक जगह रहने दिए, 180 के तरफ कितना ए को ले गए, देखिए दो दो नीचे में है तो दोनों और क्या किए 2 से भाग लगा दिए, इतना काम हो गया। अब क्या करते हैं, अब देखिए कि बी प्लस सी बटा 2 तो आ गया, इसके साथ क्या लगल है साइन लगल है, तो लिखेंगे दोनों और कितना गुना करेंगे साइन से गुना कर दीजिए, क्या लिखेंगे दोनों ओर साइन से गुना करने पर, साइन से गुना करने पर कर दीजिए गुना, तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर एक साइन यहाँ क्या हो जाएगा साइन 180 माइनस ए अब बटा में कितना 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर क्या साइन। अब यहाँ देखिए जब इस प्रकार हो 180 माइनस ए बटा 2, तो ये 2 से 180 में भी भाग दे सकते हैं और ए में भी भाग दे सकते हैं, कैसे तो 100 इसको लिख सकते हैं 180 बटा 2 माइनस क्या ए बटा 2। यहाँ सबका क्या हो जाएगा, तो यहाँ सबका हो जाएगा क्या कि साइन बी प्लस सी बाय 2 बराबर में क्या हो जाएगा साइन और 180 बटा 2 मतलब कितना 90 अब माइनस क्या ए बटा 2, तो यहाँ से हो जाएगा क्या साइन बी प्लस सी बाय 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का कितना ए बटा 2 हो गया क्या प्रूव्ड। इस सवाल को प्रूव करिए, कितना लाना था साइन बी प्लस सी बटा 2, साइन बी प्लस सी बटा 2 अब बराबर कितना कॉस ए बटा 2 आ गया। आसान होता है, क्या आसान होता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों के ऊपर 180 डिग्री जो जैसा इसमें दिख रहा है उसी तरह करना है। बी प्लस सी को एक तरफ रहने दिया, ए को साइड में तो उसको ले दिए साइड में। अब क्या दोनों नीचे में दो तो दोनों और क्या किए 2 से गुना कर दिए, देखिए यहाँ साइन लगा थे दोनों साइन लगा दिए, इसको रहने दिए बाकी इसका काम किए। तो ये जो होता है यहाँ जो होता है इस तरह कैसे होता है, देखिए 1/2 प्लस 2/3, इसका जो हम लोग एलसीएम निकालते हैं 3 दूनी कितना 6 और दूसरे कितना 3 बार में और 3 से कितना 2 बार में, इसको मिटा देते हैं। इसको लाने का तरीका क्या होता है कि आप अलग अलग पद में भाग दे दीजिए, 3 में 6 से भी भाग दे दीजिए, ये 2 में कितना 6 से भी, तो कितना हो जाएगा 1/3 दूनी 6 आप प्लस कितना 2 3 6 1/3, देखिए वही वाला आ गया फिर से। तो क्या करते हैं कि इस तरफ अगर प्लस में रहे या माइनस में रहे दोनों पद में अलग अलग पद में नीचे वाला हर से क्या करते भाग दे सकते हैं। उसी प्रकार की 180 में भी 2 से भाग दे दिया और ए में भी कितना से 2 से भाग दे दिए। यहाँ क्या देखे तो जब 180 में 2 से भाग दिया कितना आ गया 90 आ गया, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये मेरा प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह के एक सवाल और है उसको भी देखते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो जस्ट उसी प्रकार है, कैसे देखिए यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतर कोण हो तो दिखाइए कि tan b प्लस सी बटा 2 बराबर क्या cot a बटा 2, जस्ट उसी तरह बनेगा। कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से लिख देंगे कि मान हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 180 डिग्री, बी प्लस सी लेके चला तो बी प्लस सी हम लोग भी लेके चलेंगे 180 प्लस में इधर आके माइनस में। अब क्या करेंगे दोनों ओर क्या लिखेंगे वो दोनों और कितना से भाग देने पर 2 से भाग देने पर 2 से भाग देने पर दे दीजिए। यहाँ हो जाएगा b प्लस सी बटा 2 आप बराबर क्या 180 माइनस ए बटा कितना 2, ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे यहाँ देखिए 10 है ना, दोनों ओर 10 से गुना कर देंगे, लिखेंगे दोनों ओर किससे गुना करने पर 10 से गुना करने पर कर दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 10b प्लस सी बटा 2 अब बराबर क्या 10 180 यहाँ हो जाएगा आपका क्या 180 माइनस ए अब बटा में कितना 2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा आपका 10b प्लस सी बटा 2, यहाँ क्या कर देना है 10 यहाँ कितना हो जाएगा 180 बटा में भी 2 और माइनस क्या ए बटा में क्या 2, तो यहाँ से हो जाएगा क्या 10
बी प्लस सी बटा 2 बराबर क्या 10, यहाँ से 90 माइनस ए बाई 2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखिए यहाँ से हो जाएगा क्या 10 बी प्लस सी बटा 2। अब बराबर क्या यहाँ हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा यानी कॉट थीटा, क्या कॉट थीटा, और थीटा का जब कितना हो जाएगा ए बटा 2 यानी ए बटा 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हो गया आपका 10 बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉट ए प्लस ए बटा 2। इसलिए क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जस्ट उसी तरह त्रिभुज के तीनों कोनों के योगफल कितना 180 डिग्री, योगफल अगर 180 डिग्री है तो बी प्लस सी इधर ले लेंगे, ए उधर लेंगे, 2 से भाग लगा दिए, 10 था आगे में 10 से गुना कर दिए, और यहाँ पर क्या फॉर्मूला से अलग अलग भाग लगा के फॉर्मूला 10 90 में थीटा क्या होता है कॉट थीटा, ये सब प्रूव्ड हो गया। तो और क्वेश्चन होगा क्या, अब शायद नहीं होगा, आखिरी क्वेश्चन है। तो ये जितना भी क्वेश्चन था आपका 13 वो क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और एग्जाम भी नजदीक है, बहुत देख के जाइएगा सब क्वेश्चन को। बस क्या करना है कि पहला टाइप में क्या था वही साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, दूसरा में क्या था कि भाई अभी जो हम लोग बताए क्या कि मान रखना, सबका क्या मान रखना, और तीसरा में क्या था वही कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन कॉस से, टेन किससे कॉट से, और कोसेक से सेक से। ये सब सभी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, इस सब सवाल को ऐसे भी आपका रिवीजन हो चुका होगा, ये बहुत कम समय बचा है, तो आप इसको देख लीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिलेगा इससे। तो चलते हैं, धन्यवाद।